Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are doing great. So this is the first lecture of your online classes session. We'll start it with the chapter number 5, cell cycle. Before proceeding in the topic, I will tell you some one-liner of the chapter. First of all, we'll discuss about the basic definition or the basic description of the chapter, of the topic. Then I will tell you about the different phases and different processes of cell division. There are mainly two different phases, which is mitotic and interphases, and then there are subdivisions of the interphases, which are G1 phase, S phase, and G2 phase. Then there are some other different terms, and then I will give you a small description about this diagram and about the whole topic कि हमने उस पूरे टॉपिक में क्या पढ़ा. And then I have some assessment question for you which you have to explain on the next day inshallah. Okay, so let's get started. First of all बेटा यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, और सेम यही चीज़ें मैंने बुक में लिखी हुई हैं. सो बुक से भी हम थोड़ा साथ साथ देख लेंगे, और साथ साथ मैं आप लोगों को यहाँ से भी समझा दूँगी. Okay beta, before proceeding with the topic, I want to tell you one thing, that this is the most important chapter of your book. ये ऐसा चैप्टर है कि ये आपको फर्स्ट ईयर में भी, सेकंड ईयर में एंड बैचलर लेवल पे भी, अगर आप इस वक्त अपने इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लोगे तो नेक्स्ट सेशन में भी या नेक्स्ट फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा. ठीक है, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें लाइक सेल साइकिल, ये माइटोटिक एंड मायोसिस फेजेस जो हैं, ये आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ चुके हुए हैं. तो आई होप दैट अगर आप लोगों ने उस वक्त अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, सो इट इज़ लाइक नथिंग फॉर यू. Okay, so let's get back to the point. First of all, students, I will tell you what is cell cycle. As the name describes, that it is something related to the cell and something in the repetitive cycle. Okay, like इसमें कुछ ऐसा है कि formation हो रही है सेल की, या फिर division हो गई सेल की, and you guys know that it is a reversible process. Sorry, it is a cyclic process. It's not a reversible process. That's my mistake. मैंने गलत कह दिया. इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस. एक रिपीटेटिव फेज़ में ये हो रहा होता है, लाया कर रहा होता है. ठीक है, यानी कि जो प्रोसेस एक दफ़ा स्टार्ट हो रहा है वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर दोबारा से वो अपना वही फेज़ दोबारा से स्टार्ट करता है. ठीक है, यानी कि एक सीरीज़ में वो काम कर रहा होता है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बेटा डेफिनेशन क्या है, यहाँ से अगर आप बुक से देख लें कि सेल साइकिल इज़ अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स ऑफ द टाइम अ सेल इज़ प्रोड्यूस्ड अंटिल इट कंप्लीट्स एंड प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स. बेटा ये एक इस तरह का साइक्लिक पाथवे है, या एक ऐसा साइक्लिक चेन है जिसमें क्या हो रहा है कि आपके सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तब तक इनकी प्रोडक्शन होती रहती है जब तक कि वो न्यू सेल्स में यानी न्यू जनरेशन्स को प्रोड्यूस ना कर सकें. ओके बेटा, तो बेसिकली इसके दो डिफरेंट फेजेस होते हैं. वन इज़ नॉन एज माइटोटिक फेज एंड सेकंड इज़ इंटरफेज. माइटोटिक फेज विच इज़ अ वेरी शॉर्ट पीरियड साइकिल, बिकॉज ये ज़्यादातर मैंने अगर आप लोगों को 8th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा हो, आपको याद होगा कि 8th क्लास में हमने कहा था कि माइटोटिक जो एक ऐसा फेज़ होता है जिसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ अगर आपके बॉडी का कोई पार्ट में सेल की प्रोडक्शन हो रही है तो वो होगा वो जिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है वो क्या है, माइटोसिस. लेकिन अगर कंप्लीट बॉडी की फॉर्मेशन की बात आ जाती है तो वो आपका इंटरफेज या फिर मायोसिस फेज होता है. इज़ दैट क्लियर? तो बेटा माइटोटिक फेज इज़ फर्दर कंटिन्यूड इन इंटरफेज विच इज़ अ relatively long period phase because its metabolic activity is very high in this phase. That's why it performs all the functions in a very good way. ठीक है, as compared to mitotic phase. Okay, so student, interphase is further divided into G1 phase which is a gap 1 phase, S phase which is synthesis phase, इसमें ज़्यादातर synthesize होते हैं आपके chromosomes वगैरह, and then we have G2 phase. These are some basic phases of interphase. So I will tell you some of the descriptions about these all phases. First of all बेटा हम G1 phase की बात करते हैं. तो G1 फेज़ बेटा क्या है कि सेल जो है वो क्या करता है, अपना साइज़ भी इंक्रीज़ करता है, अपने नंबर भी इंक्रीज़ करता है इसमें. और यहाँ पे प्राइमरी फेज़ है, तो दैट्स वाई यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस और ऑर्गेनेल्स की सिंथेसिस स्टार्ट होती है. यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स की, क्रोमैटिड्स की, न्यूक्लियस की, इन सब चीज़ों की जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, और प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है. इज़ दैट क्लियर?
सेकेंड स्टेप बेटा आ जाता है, सेकेंड थिंग आपके पास आ जाती है एस फेज़। एस फेज़ में क्या है, वो चीज़ें जो यहाँ पे ग्रो कर रही थी अब उनका ग्रोथ रेट मैक्सिमम हो गया है और वो क्या हो रही हैं, डुप्लीकेट कर रही हैं, यानी कि डबल हो रही हैं, अपना नंबर इंक्रीज़ कर रही हैं। ठीक है, वो एक जो क्रोमोसोम था वो फर्दर डिवाइड हो रहा है 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स में, और साइज़ भी जो यहाँ पे इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे कंटिन्यू करके अपने साइज़ को फर्दर इंक्रीज़ कर रहा है। दैन बेटा वी हैव G2 फेज़ विच इज़ अ गैप 2 फेज़। इसमें बेटा क्या हुआ था, द प्रोटीन सिंथेसिस विच स्टार्टेड इन G1 फेज़ दैट विल बी completed in G2 फेज़। ओके, यहाँ पे वंस प्रोटीन सिंथेसिस विल बी completed then it is very then it causes a production of spindle fiber which is very essential for the growth of cells। ओके, यहाँ तक बेटा आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप काइंडली मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।